हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिबरलाइजेशन मीन्स। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन में छूट देना या उसे रिमूव कर देना जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई हो। अनवांटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को हटा लेने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्री को लिबरेट कर देना, यानी कि उदार बना देना। अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन में जो भी अनचाहे प्रतिबंध लगे हुए हैं उनमें छूट दे देना या उनको रिमूव कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a company taken over another one and clearly become the new owner, this action is called। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और उसकी नई ओनर बन जाती है तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? तो इस एक्शन को हम इक्विजिशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और उस कंपनी की नई ओनर बन जाती है। और मर्जर में क्या होता है कि दो अलग अलग कंपनियां, यानी कि दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी जो होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करती हैं। ओके, तो जब एक नई कंपनी क्रिएट करती हैं तो उस एक्शन को हम मर्जर कहते हैं। तो आपको मर्जर और इक्विजिशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और उस कंपनी की नई ओनर बन जाती है। ओके, और मर्जर में क्या होता है कि दो अलग अलग सेपरेट कंपनियां जो होती हैं वो मिल जाती हैं आपस में और एक नई कंपनी बना देती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक डिस्ट्रक्टिव ट्रेड। किस एक्ट में गवर्नमेंट डिस्ट्रक्टिव ट्रेड को चेक करती थी? तो वो है हमारा MRTP एक्ट। MRTP का फुल फॉर्म होता है मोनोप्लास्टिक एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए ओपन नहीं हुआ था? तो वो है रेलवेज। रेलवेज जो है वो फुली गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग दीज कैन बी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन के लिए सक्सेसफुल कंडीशन है? तो वो है हमारा बैरियर्स टू इंटर द मार्केट। मार्केट में इजीली इंटर नहीं कर सकते। ओके, कुछ बैरियर्स होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग दीज इज मोनोप्लास्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सा मोनोप्लास्टिक ट्रेड प्रैक्टिस में आता है? तो वह है मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट। बस एक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना मोनोप्लास्टिक ट्रेड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वॉज पास्ड फर्स्ट इन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब पास हुआ था? तो वो हुआ था 1956 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन को हटाता है और फॉरेन ट्रेड के रिस्ट्रिक्शन को भी हटाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। ये दोनों में ही जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसको रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजी फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। लेजी फेयर पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया गया था? कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो ये अडॉप्ट किया गया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट वॉज रिप्लेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो रिप्लेसमेंट है कंपटीशन एक्ट? तो सबसे पहले चलता था हमारा MRTP एक्ट। MRTP एक्ट में कुछ कमियां थी जिसको मॉडिफाई करके उसकी जगह पे आया कंपटीशन एक्ट 2002। यानी कह सकते हैं कि कंपटीशन एक्ट जो है वो MRTP एक्ट का रिप्लेसमेंट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MRTP एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर।
अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कंपटीशन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कंपटीशन एक्ट किस ईयर में आया था। तो कंपटीशन एक्ट जो है हमारा वो दिसंबर 2002 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कमेटी रिकमेंडेड द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट। तो वो जो है वो हाई लेवल कमेटी ऑन कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ, ये इसको इनैक्टमेंट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसर्न विद द ऑडिटिंग ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये करता है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो टैक्सेशन के थ्रू रेवेन्यू को रेज करती है और ये डिसाइड करती है कि जो एक्सपेंडिचर है उसका क्या लेवल होगा, उसका क्या पैटर्न होगा। तो वो है फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है यूनियन बजट को पार्लियामेंट से पहले रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया। तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन को 1951 में सेटअप किया गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच 5-year प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हैज रिसीव्ड एडेड एम्फेसिस। तो वो ये हुआ था 5th 5-year प्लान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैट वॉज बर्न इन द ईयर। गैट कब आया था। तो गैट जो है वो 1948 में आया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रीडिसेसर ऑफ WTO। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गैट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर WTO वॉज फॉर्मुलेटेड। किस ईयर में WTO को फॉर्मुलेट किया गया। तो WTO जो है उसको 1995 में फॉर्मुलेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। फेमा कब आया। तो फेमा जो है वो आया था 1999 में, यानी कि 1999 में फेमा एक्ट लागू हुआ था। और फेमा एक्ट से पहले जो एक्ट था वो था फेरा एक्ट, और फेरा एक्ट को ही रिप्लेस करके फेमा एक्ट आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोटा सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर। कोटा सिस्टम पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो वो हुआ था 1955 में। ओके, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।